भारत में बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि साल 2003 में लश्कर-ए-तैयबा भारत के सबसे फेमस और सबसे विजिटेड प्लेस इंडिया गेट को उड़ाने वाला था। प्लानिंग पूरी हो चुकी थी, सारे इंतजाम हो चुके थे, पर लास्ट मोमेंट पे एक अनएम्प्लॉयड लड़के ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से लश्कर-ए-तैयबा की पूरी प्लानिंग एक्सपोज हो गई और उसके पूरे मंसूबे पे पानी फिर गया। लश्कर-ए-तैयबा ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक किया था और 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में अटैक किया था ताज होटल पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हृदय तिवारी और आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में चर्चा करूंगा जिसके बारे में भारत में बहुत कम ही लोगों को पता होगा। मेरी इस स्टोरी का सोर्स है एक बुक जिसका नाम है द खाकी फाइल्स और इसे लिखने वाले हैं नीरज कुमार, जो कि साल 2002 में दिल्ली स्पेशल सेल के हेड थे। उन्होंने ही इस स्टोरी के बारे में अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है। तो आइए इस स्टोरी को और एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, हर स्टेट के पास अपनी एक स्पेशल फोर्सेस होती हैं, अपनी एक स्पेशल यूनिट होती है जो एक स्पेशल टास्क के लिए बनाई गई होती है। जैसे कि दिल्ली के केस में दिल्ली स्पेशल सेल बनाई गई थी टेरर एक्टिविटीज को काउंटर करने के लिए और उससे रिलेटेड इवेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। साल 2002 में दिल्ली स्पेशल सेल के हेड के रूप में नीरज कुमार को अपॉइंट किया जाता है। इसी दिल्ली स्पेशल सेल में एक और काबिल ऑफिसर होते हैं जिनका नाम होता है एसीपी प्रमोद कुशवाहा। एसीपी प्रमोद कुशवाहा की एक यूनिक एबिलिटी ये थी कि ये टेक्निकली बहुत ही साउंड ऑफिसर थे। दैट मीन्स इन्हें आईटी और सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजों का अच्छा नॉलेज था। कहानी स्टार्ट होती है अक्टूबर 2002 से, जब एसीपी प्रमोद कुशवाहा कश्मीर जाते हैं एक केस से रिलेटेड इंटेल गैदर करने के लिए। कश्मीर में वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और इसी दौरान उनकी मुलाकात बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट से होती है। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट बहुत सारे एंटी टेरर ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे और रिसेंट में उन्होंने कुछ टेररिस्ट का इनकाउंटर किया था। उनमें से एक टेररिस्ट के पॉकेट में एक डायरी मिली थी। वो एसीपी कुशवाहा के साथ वो डायरी को शेयर करते हैं। जब एसीपी कुशवाहा उस डायरी को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें उस डायरी के लास्ट पेज पे एक ईमेल एड्रेस मिलता है, एक ईमेल आईडी मिलती है और वो ईमेल आईडी कुछ ऐसे होती है rasid32xxx@hotmail.com। एसीपी प्रमोद कुशवाहा उस ईमेल आईडी को नोट करते हैं और उसके बाद बाकी केस से रिलेटेड इंटेल इंफॉर्मेशन लेके वापस दिल्ली चले आते हैं। जिस केस की वजह से वो दिल्ली गए होते हैं उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को अपने सेल के हेड नीरज कुमार से शेयर करते हैं। साथ ही साथ वो उस आईडी के बारे में भी पता लगवाते हैं और उसे ट्रैक करवाते हैं। ट्रैकिंग के दौरान ये पता चलता है कि उस आईडी का आईपी एड्रेस दिल्ली में मिलता है। ये देख के एसीपी प्रमोद कुशवाहा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक टेररिस्ट जिसका एनकाउंटर कश्मीर में होता है उसके पॉकेट से एक डायरी मिलती है जिस डायरी में एक ऐसा ईमेल मेंशन है जो कि दिल्ली से ऑपरेट होता है। एसीपी कुशवाहा फर्दर इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो पता चलता है कि इस ईमेल को यूज करने वाला सेंट्रल दिल्ली के एरिया से इसे ऑपरेट कर रहा है और वो एक पैटर्न में इसको यूज कर रहा है। जैसे कि वो अगर एक बार किसी साइबर कैफे में जा रहा है तो वो उस कैफे में फिर दोबारा नहीं जा रहा है, मतलब वो कभी भी एक साइबर कैफे को रिपीट नहीं करता है। उसका ये एक पैटर्न होता है यूज करने का। इतनी इंटेल गैदर करने के बाद एसीपी प्रमोद कुशवाहा दो चीजें करते हैं। पहली, वो पुलिस ऑफिसर्स को सिविलियन ड्रेस में सेंट्रल दिल्ली के जितने भी साइबर कैफे हैं उनके बाहर अपॉइंट कर देते हैं। और दूसरी चीज वो ये करते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को रेगुलर कस्टमर बना के उन साइबर कैफे में भेजते हैं और जितने भी कंप्यूटर वहां थे उसमें फ्लॉपी डिस्क प्लांट करके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा देते हैं। इस सॉफ्टवेयर का काम था कि अगर कोई साइबर कैफे में आके ईमेल टाइप करता है और उस ईमेल में ऐसे वर्ड यूज होते हैं जैसे कि फुटबॉल, चाचा जी, नेहा, स्तूपा, लव यू, तो एसीपी प्रमोद के पास तुरंत एक अलर्ट चला जाएगा। अपना जाल बिछाने के बाद अब एसीपी कुशवाहा और उनकी टीम अब इंतजार करती है कि वो व्यक्ति आए और फिर से ईमेल को यूज करे। इसी बीच दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस स्पेशल डे आ जाता है और इस स्पेशल डे के दिन जितने भी ऑफिसर्स और उनकी यूनिट होती है उनका परेड होता है।
दिल्ली पुलिस डे के दिन एसीपी कुशवाहा और उनकी यूनिट को भी परेड में पार्टिसिपेट करना रहता है। उसी दिन वो व्यक्ति आता है और फिर से ईमेल को यूज करता है। अलर्ट आता है एसीपी प्रमोद कुशवाहा के पास, पर चूंकि वो परेड में इन्वॉल्व हुए होते हैं इसीलिए कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के जो हेड थे उस समय, नीरज कुमार, उन्होंने अपनी बुक में ये भी मेंशन किया है कि उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया था कि एसीपी प्रमोद कुशवाहा एक स्पेशल ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें दिल्ली पुलिस डे के परेड से रिलीव कर दिया जाए, उन्हें और उनकी यूनिट को। बट फिर भी ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज की वजह से ये चीजें नहीं हो पाती हैं। दिल्ली पुलिस डे खत्म होने के बाद एसीपी प्रमोद कुशवाहा अपनी पूरी यूनिट के साथ एक बार फिर से इस मिशन पे लगते हैं और उस ईमेल से रिलेटेड जितने भी कन्वर्सेशंस पहले के हुए रहते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि उस ईमेल से पहले के जितने भी कन्वर्सेशंस हुए रहते हैं वो बेसिकली मनी ट्रांसफर से रिलेटेड थे और किराए पर घर लेकर छुपाने की बात से रिलेटेड थे। इससे एक्चुअल पिक्चर का कुछ पता नहीं चल पाता है। फिर तभी एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो धीरे धीरे इस इंसिडेंट की चेन को स्टार्ट करता है। राशिद के ईमेल से एक ईमेल जाता है और उस ईमेल का ईमेल एड्रेस होता है stupa@hotmail.com। स्टार्ट में ये ईमेल कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि कोई कपल आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हो। जैसे कि इस ईमेल में लिखा हुआ रहता है, My dear darling, I am so happy that you love me and you are made for me. You also know that I love you and that you are the most important to me in this world. फिर उसके आगे मेन मैसेज लिखा हुआ रहता है, डियर ब्रदर मुजामिल, सलाम वालेकुम। उनको मैंने ठहरा दिया है, ये कॉलेज वाला इलाका है, भीड़ भाड़ में है, सब ठीक है, और कोई बात होगी तो मैसेज भेज देना। चाचा जी को सलाम अर्ज करना, आपका भाई। जब दिल्ली पुलिस को ये मैसेज मिला तो उनके कान खड़े हो गए, क्योंकि इस मैसेज में चाचा जी को मेंशन किया गया था। दोस्तों, चाचा जी यहाँ कोई और नहीं बल्कि जकीउर रहमान लखवी है। ये वही व्यक्ति था जो 2001 में पार्लियामेंट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था और उसका मास्टरमाइंड था। अगर लश्कर तैयबा की बात की जाए तो हाफिज सईद उसका हेड है और जकीउर रहमान लखवी इंडिया रिलेटेड जितने भी टेररिस्ट ऑपरेशन होते थे ये उसको हैंडल किया करता था। अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस मैसेज को कुछ डिकोड ही कर पाती, तभी एक दूसरा ईमेल भी राशिद 32xxx@hotmail से stupa@hotmail पे जाता है और इस बार भी सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है। इनिशियली एक लव लेटर टाइप का कन्वर्सेशन, फिर मेन मैसेज। ये मैसेज कुछ इस तरीके से था, माई डार्लिंग, आई एम कमिंग टू यू सून, प्लीज वेट फॉर मी, इट विल नॉट बी लॉन्ग बिफोर वी गेट मैरिड, you will come to me and I will come to you in your arms, please take me and keep me forever। इसके बाद असली मैसेज होता है, डियर ब्रदर मुजामिल, सलाम वालेकुम, आपका मैसेज मिला, मैं उस आदमी से मिल लूंगा, उसका नंबर अभी स्विच ऑफ है, थोड़ी देर में फिर ट्राई करता हूँ, काम के बाद आपको मैसेज भेजता हूँ, आपका भाई। ये जो सेकेंड वाला ईमेल था ये दिल्ली पुलिस को 11 फरवरी को मिलता है और अभी इस टाइम तक दिल्ली पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में प्लानिंग चल क्या रही है। इसके बाद फिर से 13 फरवरी को राशिद के द्वारा एक और ईमेल भेजा जाता है, लेकिन इस बार जो रिसीवर होता है वो दूसरा कोई होता है। इस बार जो रिसीवर ईमेल आईडी होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, neha-singh1xx2@hotmail.com। राशिद नाम की ईमेल आईडी से नेहा सिंह नाम की ईमेल आईडी को जो मैसेज भेजा जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है, नेहा डियर, सलाम वालेकुम, अल्लाह आपकी हिफाजत करेंगे, आप और भाई अपने काम पर लगे रहो। 15 फरवरी 2003 को आपके शहर में तारीख, उसको लेकर आपके पास आ जाएगा। फुटबॉल का क्या करना है आप बेहतर जानते हो, मैच के बाद आप मुझे मैसेज दे देना, कोई बात हो तो 1 के जरिए मैसेज भेजना और ऑनलाइन हो जाना, आपका भाई एम। दोस्तों, अगर आप इस मैसेज को ध्यान से देखें तो इसमें 2 कीवर्ड्स मेंशन किए गए हैं, पहला फुटबॉल और दूसरा है 1। फुटबॉल का संबंध यहाँ पे किसी बॉम्ब या एक्सप्लोसिव डिवाइस से है, जबकि 1 का मतलब एक टेलीफोन कोड है जो यूएस का है। जब इंटेलिजेंस एजेंसी यानी दिल्ली स्पेशल सेल को ये मैसेज मिलता है
तो उन्हें एक बात तो समझ में आ जाती है कि दिल्ली में कोई बम ब्लास्ट करने की प्लानिंग चल रही है। पर दिल्ली कोई छोटा मोटा एरिया तो है नहीं, तो क्लियरली इस मैसेज से कुछ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी कि क्या लोकेशन होगी, कैसे और कब होगा, क्या डेट होगी उसकी। ये सारी बात 13 फरवरी 2003 की है। फिर उसी दिन फिर से एक ईमेल आता है। इस बार जकीउर रहमान लखवी डायरेक्टली राशिद से कांटेक्ट करता है और जकीउर रहमान लखवी का जो ईमेल आईडी होता है वो होता है chachaji@hotmail.com। और इस बार जो मैसेज होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। राशिद भाई, AOA आपके जिम्मे है। वहाँ सब कुछ मैच की तारीख फिक्स होने तक प्लेयर्स का ख्याल रखना आपके जिम्मे है। कोई बात होगी तो क्या करना है आप अच्छी तरह जानते। दिल्ली स्पेशल सेल को जैसे ही ये मैसेज रिसीव होता है वो लखवी के ईमेल आईडी का IP एड्रेस ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान उन्हें ये पता चलता है कि ये ईमेल एड्रेस पेशावर से यूज किया गया है। दोस्तों, इन सारी घटनाओं में आपको डेट का ध्यान रखना है। डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है घटनाओं को समझने के लिए। 13 फरवरी के दिन ये सारी चीजें इतनी होती हैं। फिर 14 फरवरी को एक बार फिर से लखवी ईमेल भेजता है डायरेक्टली राशिद को और इस ईमेल में वो अटैक की डेट को रिवील कर। इस ईमेल का मैसेज कुछ इस तरीके से होता है। डियर राशिद, AOA, मैच का डेट फिक्स हो गया है। वर्ल्ड कप के फाइनल 25 को तय है। टाइम वही है मैच का। बेस्ट ऑफ लक, जैद। अब इस बार दिल्ली स्पेशल सेल को दिल्ली अटैक की एग्जैक्ट डेट पता चल जाती है कि 25 फरवरी को दिल्ली में एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, पर दिल्ली में किस जगह पे होने वाला है इसकी कोई क्लैरिटी नहीं होती है। सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई रहती है। इसीलिए दिल्ली स्पेशल सेल के हेड नीरज कुमार अपने सीनियर्स और इंडिया की जितने भी सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो IB को एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW को। हालांकि नीरज कुमार अपनी बुक द खाकी फाइल्स में ये भी मेंशन करते हैं कि इनिशियली जो सेंट्रल एजेंसीज होती हैं वो इनकी इंफॉर्मेशन को डिस्कार्ड करती हैं और वो इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेती हैं। फिर नीरज कुमार और उनके और भी एसोसिएट्स पूरे इंसिडेंट को एक सीरीज ऑफ इवेंट में समझाते हैं। फिर जाके सारी इंटेलिजेंस एजेंसी एक साथ आके एक टीम की तरह कोऑपरेट करती हैं और एक्शन में आती हैं। अभी दिल्ली पुलिस अदर एजेंसीज के साथ मिलकर इस गुत्थी को समझने का प्रयास करती ही है। तभी 17 फरवरी को एक नया ईमेल आता है। इस बार ईमेल चाचा जी की तरफ से राशिद को जाता है। दिल्ली पुलिस चाचा जी के ईमेल का IP एड्रेस ट्रैक करती है तो उसका एड्रेस पेशावर मिलता है। इस ईमेल की खास बात ये होती है कि इस ईमेल के थ्रू लखवी राशिद को एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। अगर इस ईमेल के मैसेज की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होता है। मैच की जगह फिक्स हो गई है। डेसिमल 05, डेसिमल 000, डेसिमल 00, डेसिमल 05, डेसिमल 7, डेसिमल 03, डेसिमल 7, डेसिमल 0, डेसिमल 4 -7। सबको बोल दे कि ग्राउंड देख ले, प्लेयर को प्रैक्टिस करना है। क्लियरली इस मैसेज से एक बात पता चलती है कि जो जगह है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कन्वे की गई है, लेकिन वो एक ऐसी कोड भाषा में कन्वे की गई है जिसे क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। अभी दिल्ली पुलिस और अदर एजेंसीज इस कोड भाषा को समझने का प्रयास ही करती हैं। तब तक 18 फरवरी को एक और ईमेल आता है और इस बार भी कोड के माध्यम से कुछ मैसेज कन्वे किया जाता है। अब इंडिया की एजेंसीज तुरंत एक्शन में आती हैं। वो बहुत सारे क्रिप्टोग्राफर्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करती हैं ताकि इस कोड को क्रैक किया जा सके। इवन ACP प्रमोद कुशवाहा US की एक क्रिप्टोग्राफिक फर्म से कांटेक्ट भी करते हैं इस कोड को क्रैक करने के लिए, पर उस फर्म की फी डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि उसे डिपार्टमेंटल लेवल पे पे करना इम्पॉसिबल होता है। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के इंटरवेंशन की जरूरत होती है। पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और बाकी एजेंसीज ये देखती हैं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI इन्वॉल्व होती है तो इससे प्रोसीजरल डिले होगा और काम टाइम पे हो भी नहीं पाएगा। इसी वजह से ये ऑप्शन भी ड्रॉप कर दिया जाता है। ये सारा इंसिडेंट 18-19 फरवरी के आसपास का होता है। इसी समय ACP प्रमोद कुशवाहा के कॉलेज का एक जूनियर जिसका नाम विवेक ठाकुर दिल्ली आता है। वो जॉबलेस होता है और वो डायरेक्टली ACP प्रमोद कुशवाहा से कांटेक्ट करता है जॉब के लिए। वो उनके घर भी जाता है
वहां उनसे मिलता भी है। हालांकि वो उनका जूनियर रहता है और वो एसीपी प्रमोद कुशवाहा को देख के ये समझ जाता है कि एसीपी प्रमोद कुशवाहा किसी बहुत बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं। बातों बातों में ही विवेक ठाकुर उनसे पूछ लेता है कि क्या बात है, क्या वजह है। प्रमोद कुशवाहा तो पहले इस बात को ही टाल देते हैं और इस पे विवेक ठाकुर से कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। विवेक ठाकुर के फर्दर इंसिस्ट करने की वजह से एसीपी प्रमोद विवेक ठाकुर को वो कोड बता देते हैं और उसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं। पूरे दिन एसीपी प्रमोद अलग अलग क्रिप्टोग्राफर्स, रिसर्चर से मिलते हैं ताकि कोड को क्रैक किया जा सके। उनसे मीटिंग करने के बाद जब वो अपने ऑफिस को फिर से रिटर्न आते हैं तो देखते हैं कि उनके ऑफिस के वेटिंग एरिया में विवेक ठाकुर बैठा हुआ होता है और अपने साथ वो एक पेन और पेपर लेके बैठा हुआ होता है। अगर विवेक ठाकुर के बैकग्राउंड की बात की जाए तो विवेक ठाकुर एक साधारण सा लड़का रहता है जिसने कोई कोडिंग का कोई कोर्स नहीं किया हुआ होता है, जिसका ब्रांच ही आईटी से रिलेटेड नहीं हुआ रहता है। वो नॉर्मली एक ग्रेजुएट लड़का रहता है, उसका आईटी और कोडिंग से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं रहता है। पर उसे जब एसीपी प्रमोद वो कोड दिखाए हुए होते हैं तो उसे वो कोड बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे रिलेटेड ही एक कोड उसे स्कूल में उसके मैथ्स टीचर ने एक बार बताया था बाइनरी नंबर के टर्म्स में। इसीलिए वो उस कोड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। कुछ देर वेटिंग एरिया में बैठने के बाद विवेक ठाकुर अचानक से चिल्लाता है, अरे कोड क्रैक हो गया, ये तो बहुत सिंपल था, मेरे मैथ्स के टीचर ने स्कूल में सिखाया था। ये सुनने के बाद एसीपी प्रमोद बाहर आते हैं और स्टार्टिंग में वो तो बिलीव ही नहीं करते हैं कि विवेक ने ये कोड क्रैक कर दिया है। फिर विवेक उन्हें ये सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। विवेक एसीपी प्रमोद को कोड का एल्गोरिदम एक्सप्लेन करता है। जैसे कि कोड में ए को 0.0 से डिनोट किया गया है, बी को 0.1 से, सी को 0.2 से, डी को 0.3 से और ऐसे करते करते जे तक 0.9 तक गए हैं। फिर 10वां लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए वो 2 बार 0 ला रहे हैं। जैसे एक ए को रिप्रेजेंट करने के लिए वो सिर्फ एक बार 0 मेंशन करते हैं, दैट इज 0.0। वैसे ही के को मेंशन करने के लिए वो 2 बार 0 मेंशन करते हैं, जैसे कि के लिए वो 0.00 यूज करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही पैटर्न चलता है। के के बाद एल के लिए 0.01, एम के लिए 0.02 और ऐसे ही करते फिर वो 9 तक जाते हैं और फिर से अगले 10वें नंबर के लिए वो 3 0 यूज करते हैं। जैसे कि यू के लिए वो यूज करते हैं 0.000, भी के लिए 0.001, डब्ल्यू के लिए 0.002। तो एक सीक्वेंस में इस एल्गोरिदम को वो एसीपी प्रमोद कुशवाहा को एक्सप्लेन करता है। एसीपी प्रमोद कुशवाहा कन्विंस तो हो जाते हैं, पर इस इंफॉर्मेशन को अपने सीनियर्स को देने से पहले वो इसे रिकन्फर्म करना चाहते थे। रिकन्फर्मेशन के लिए एसीपी कुशवाहा पुराने ईमेल कन्वर्सेशन जितने हुए रहते हैं उसमें उस कोड के एल्गोरिदम को अप्लाई करते हैं और पाते हैं कि वो एल्गोरिदम हूबहू मैच कर रहा होता है। इससे एसीपी प्रमोद कुशवाहा सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ, जो कोड भेजा गया है उसका एल्गोरिदम क्रैक हो गया है। अब वो उस कोड को यूज करके उस प्लेस के कोड से के साथ मैच करते हैं ताकि पता किया जा सके कि वो जगह कौन सी है जहाँ पे बम ब्लास्ट प्लान किया गया है। और इस दौरान उन्हें जो लोकेशन मिलती है वो होती है इंडिया गेट। जब तक इंटेलिजेंस एजेंसी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ये पता चलता है कि लश्कर तैयबा का अगला टारगेट इंडिया गेट होने वाला है, तब तक ऑलरेडी जो तारीख थी वो 22 फरवरी हो चुकी थी। और पुराने ईमेल्स में एक मैसेज था जिसके थ्रू ये मैसेज कन्वे किया गया था कि 23 फरवरी को लड़के इंडिया गेट पे जाएंगे और एरिया को मैप करेंगे और एक प्रॉपर ग्राउंड प्लान बनाएंगे जिससे 25 फरवरी को अटैक किया जा सके। इसी वजह से ही 22 फरवरी की शाम से इंडिया गेट के अराउंड बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दी गई। साथ ही साथ 22 फरवरी की मिडनाइट को एक इमरजेंसी मीटिंग होती है जिसमें तब के होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी, इंटेलिजेंस के बड़े बड़े ऑफिसर और हेड ऑफ दिल्ली स्पेशल सेल नीरज कुमार भी मौजूद रहते हैं। इस मीटिंग के दौरान ये डिसाइड होता है कि इंडियन आर्मी को इंडिया गेट पे डिप्लॉय किया जाएगा और जगह जगह पे बैरिकेड्स लगाए जाएंगे ताकि लोगों को रेगुलेट किया जा सके। दोस्तों, इंडिया गेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे वीकडेज पे लगभग 10,000 लोग और वीकेंड पे लगभग 20,000 लोग प्रतिदिन जाते हैं। इसी वजह से ऐसे कड़े एक्शन लेने बहुत जरूरी थे उस समय पे। बस फिर होना क्या था, 23 फरवरी की सुबह को जब लोग वॉकिंग के लिए इंडिया गेट की तरफ जाते हैं तो पूरा नजारा ही बदल चुका हुआ होता है। वहां पे आर्मी के टैंक्स खड़े होते हैं, आर्मी अपने पोजीशंस पे अपॉइंटेड होती है
और बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ होता है। ये सारी चीजें जब टेररिस्ट देखते हैं तो वो अपने प्लान को हॉल्ट कर देते हैं। उस दिन के बाद से आज तक उस ईमेल पे न कोई मैसेज गया, न उधर से कोई ईमेल आया है, और वो ईमेल एक तरह से डीएक्टिवेट हो गया। वो कौन थे लोग, वो कौन टेररिस्ट थे जो इंडिया में आए थे, कहाँ से थे, इसका कोई पता नहीं चला। लेकिन ये पता था कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसके पीछे इन्वॉल्व थी वो लश्कर तैयबा थी, लखवी इसका लीडर था, और एक बहुत बड़ा हमला प्लान किया गया था इंडिया पे। सोचिए क्या होता अगर विवेक ठाकुर उस कोड को क्रैक ही न किया होता तो। सोचिए क्या होता अगर एसीपी कुशवाहा कश्मीर उस समय गए ही न हुए होते तो। और इन सबसे बढ़ के राशिद नाम का व्यक्ति जो उस ईमेल को यूज कर रहा था सेंट्रल दिल्ली के एरिया से, वो कौन व्यक्ति था, वो आज भी कहीं दिल्ली में तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया।